हैव अ ग्रेट डे टू यू ऑल। माय नेम इज नीरज और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस के बारे में और इन्हीं सारे यूजेस को हम अपने स्पीकिंग में यूज करेंगे और इम्प्रूव करेंगे कि किस तरीके से हम इंग्लिश को और अच्छे तरीके से बोल सकते हैं। और ये बहुत ही कॉमन यूजेस हैं, कहने का मतलब है कि ये डेली बेस्ड यूजेस हैं, इनका उपयोग हम डेली अपने जीवन में कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम सारे यूजेस को वन बाय वन करके एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। तो जैसा पहला क्या है कि देखिए एट फर्स्ट साइट। तो सबसे पहले मैं हिंदी बता दूं जिससे समझने में आसानी होगा। तो एट फर्स्ट साइट में होता है पहली नजर में, कहने का मतलब है कि पहली बार या तो पहली नजर में। अब जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, या तो आप बहुत बार ऐसे सुने होंगे कि जैसे पहली नजर में जब मैं उसे देखा तो मैं आश्चर्यचकित रह गया, पहली बार जब मैं यहाँ आया तो मैं शॉक रह गया। तो कहने का मतलब है कि जब बात आती है कि पहली बार या तो पहली नजर में, तो उस टाइम हम उपयोग करेंगे एट फर्स्ट साइट का। एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ, व्हेन आई सॉ हर एट फर्स्ट साइट आई फेल इन लव विथ हर। जब मैं उसे पहली नजर देखा या पहली बार देखा तो मैं उसके प्यार में पड़ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ, व्हेन आई केम इन द क्लास एट फर्स्ट साइट आई वॉज शॉक्ड। जो मैं पहली बार कक्षा में आया ना तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। तो इस तरीके से एट फर्स्ट साइट का उपयोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए क्या है कि 10 to 1। अब बात को समझिएगा, 10 to 1 मीन्स क्या होता है, मानो या ना मानो, या इसका एक और हिंदी होता है जिसे कहते हैं 100 बातों की एक बात। तो कभी भी आपको ऐसा कहना हो कि मानो या ना मानो मैं सही हूँ, मानो या ना मानो जो आप कर रहे हैं वो गलत है, तो इस तरीके से 10 to 1 का उपयोग करेंगे। अब इंग्लिश में एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ 10 to 1 यू आर द बेस्ट, मानो या ना मानो, या तो मैं कहूँ 100 बातों की एक बात आप बेस्ट है, तो इस तरीके से 10 to 1 का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, गोन और द डेज। कहने का सेंस है कि गोन और द डेज मीन्स क्या होता है, वो दिन चले गए। अब वो दिन चले गए कहने का मतलब है कि वो पास्ट की बात कर रहा है। जैसे कि मैं कहूँ एग्जाम्पल कि वो दिन चले गए जब मैं पढ़ता था, वो दिन चले गए जब मैं इधर उधर घूमा करता था, या तो और मैं कहूँ कि जैसे वो दिन चले गए जब मैं खेला करता था। तो इस तरीके से अब कहना है कि वो दिन चले गए, तब यूज करेंगे किसका, गोन आर दी डेज। अब एग्जाम्पल की जैसे मैं बात करूं, गोन आर दी डेज व्हेन आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। वो दिन चले गए जब मैं क्रिकेट खेला करता था। गोन आर दी डेज व्हेन समवन वाज डाइंग ऑन मी। वो दिन चले गए जब कोई मुझ पर मरता था। तो इस तरीके से हम उपयोग करेंगे गोन आर दी डेज का। एंड नेक्स्ट देखिए क्या है, थिंकिंग दस। तो थिंकिंग दस आपको बता दें, इसका मतलब होता है कि ऐसा सोचते हुए। ऐसा सोचते हुए कहने का मतलब है, जैसे मैं एग्जांपल लाइव शेयर करूं कि ऐसा सोचते हुए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं जिससे आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो ऐसा सोचते हुए आ रहा है सेंस ना, आप कहीं जाते भी हैं तो सोचते हैं कि ऐसा सोचते हुए मैं वहां जा रहा हूं कि वो मुझे कुछ सिखाएगा। तो इस तरीके से ऐसा सोचते हुए आ रहा, तो थिंकिंग दस का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। एग्जाम्पल की जैसे मैं बात करूं, थिंकिंग दस आई एम मेकिंग दिस वीडियो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। मैं ऐसा सोचते हुए यह वीडियो बना रहा हूँ कि आपके लिए फायदेमंद होगा। थिंकिंग दस वी गो टू स्कूल वी विल गेट सम नॉलेज। तो मैं कहने का मतलब है कि ऐसा सोचते हम स्कूल जाते हैं कि हम भाई नॉलेज पाएंगे। इस तरीके से थिंकिंग दस का आसानी से उपयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, एट एनी कॉस्ट। तो एट एनी कॉस्ट कहने का मतलब है कि इसे अदर वर्ड में कह सकते हैं एट एनी रेट। मतलब है कि किसी भी कीमत पर, जब आपको ऐसा लगे कि आपको कहना है किसी भी कीमत पर मैं सक्सेसफुल होके ही रहूंगा, किसी भी कीमत पर मैं आपको पढ़ाऊंगा, किसी भी कीमत पर मैं अपने लिए कुछ करूंगा, तो इस टाइम हम यूज कर सकते हैं एट एनी कॉस्ट, या इसे कहते हैं एट एनी रेट। अब एग्जांपल इंग्लिश में जैसे मैं कहूं, एट एनी कॉस्ट आई विल टीच यू। किसी भी कीमत पर मैं आपको पढ़ाऊंगा। एट एनी कॉस्ट यू विल शेयर दिस वीडियो। किसी भी कीमत पर आप इस वीडियो को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो इस तरीके से एट एनी कॉस्ट हो गया। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, मोर ऑफन। मोर ऑफन मीन्स होता है अधिकतर, या तो अदर वर्ड में कहते हैं ज्यादा से ज्यादा। लेकिन बात ये आती है कि इसे प्रोनाउंसिएशन की, तो लोग इसे प्रोनाउंस करते हैं कि मोर ऑफ्टन। बहुत बार मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि मोर ऑफ्टन, तो मोर ऑफ्टन नहीं है, जो यहाँ टी है ना वो साइलेंट है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, मोर ऑफन। तो मैंने बताया अधिकतर। जैसे एग्जाम्पल मैं कहूं कि मोर ऑफन राम कम्स इन द क्लास। अधिकतर या तो ज्यादा से ज्यादा राम कक्षा में आता है। मोर ऑफन शी स्पीक्स इन इंग्लिश। अधिकतर या ज्यादा से ज्यादा वो अंग्रेजी बोलती है। तो इस तरीके से हम यूज करेंगे किसका, मोर ऑफन का। एंड नेक्स्ट देखिए क्या है, थैंक्स टू। तो थैंक्स टू का हिंदी होता है वो तो भला हो। जैसे किसी के कारण कुछ अच्छा हो या किसी के कारण कुछ हो, तो इस टाइम यूज कर सकते हैं थैंक्स टू। जैसे बताना वो तो भला हो, जैसे मैं एग्जाम्पल शेयर करूं कि वो तो भला हो हमारे पेरेंट्स का जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम इसे इंग्लिश में कह सकते हैं थैंक्स टू आवर पेरेंट्स वी आर स्टडिंग, या थैंक्स टू माय टीचर आई एम टीचिंग। वो तो भला हो मेरे सर का जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इस तरीके से थैंक्स टू हो गया। लास्ट हमारा है ग्रेजुअली। तो ग्रेजुअली अदर वर्ड में कहते हैं स्लोली स्लोली। जैसे इस